चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनादि अनंत अशरीरी नित्य निरंजन ज्ञान शरीरी समस्त ज्ञेयाकारों से न्यारा ज्ञान सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यही मेरा स्वरूप है, यही मेरा अस्तित्व है। इस अस्तित्व का निर्णय होते ही मृत्यु का भय नहीं रहता। अमृत की अनुभूति होते ही ज्ञानी मृत्यु को जीत लेता है। जहां मरने की भी इच्छा नहीं है और जीने की भी इच्छा नहीं है, जहां द्वेष भी नहीं है और राग भी नहीं है, हजारों लाखों वर्षों तक जीवन जीऊं तो भी तैयार हूं और अभी मृत्यु आए तो भी तैयार हूं। क्योंकि जीने की इच्छा वाला दूसरे को मारता है, वनस्पति को काटता है, अग्नि को जलाता है, जल काई का घात करता है, तरह तरह से अनेक जीवों की हिंसा का कारण बनता है। जीने की इच्छा वाला दूसरे को मारता है, मरने की इच्छा वाला स्वयं को मारता है। ज्ञानी में जीने की भी इच्छा नहीं है और मरने की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि उस स्वरूप की अनुभूति हो रही है जहां इच्छा मात्र नहीं है। ऐसा मैं त्रिकाल ज्ञानी सिद्ध परमात्मा हूं। जब अनंत जीवन है, अनंत से किंचित भी कम नहीं होने वाला, फिर जीने की इच्छा का प्रयोजन ही क्या है? फिर मरने की इच्छा का प्रयोजन ही क्या है? मेरा अस्तित्व अनंत काल तक है। इस सत्ता का अंत हो, इसका कोई उपाय नहीं है। तब ज्ञान शरीरी स्वरूप ही स्वयं का वेदन होता है। जो ज्ञान की निरंतर पलटती अवस्था, जैसे देह पलट जाता है ऐसे ज्ञान की अवस्था पलट जाती है।
मगर आत्मा तो वही रहता है, देह के पलटने से आत्मा नहीं पलटा। यही चैतन्य की जागृति की कोई भी ज्ञेय बदल जाए, ज्ञेयों का आकार बदल जाए, जो ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ज्ञान का आकार बदल जाए, मगर सिद्धत्व में कुछ भी बदलाव नहीं आया। यह सिद्ध परमात्मा मैं हूं। लोक में चाहे जितना परिवर्तन आए, सब ज्ञान में जानने में आए, फिर भी कोई विकल्प न हो। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष में आते हुए दिखाई दे, निगोद से बाहर निकलते हुए दिखाई दे। ये सब देखते जानते होने पर भी उन जीवों के प्रति भी कोई आनंद नहीं है, उन जीवों के प्रति भी कोई भावना नहीं है। उन्हीं का नाम सिद्ध है। इतनी अलिप्तता कि कोई धर्म को पाए या अधर्म को पाए। सिद्ध अचल है, जहां पाना नहीं है, जहां खोना नहीं है। ऐसा सिद्धत्व मैं स्वयं सिद्ध चैतन्य परमात्मा हूं। मैं मृत्यु से निर्भय हूं। मृत्यु मेरी कमजोरी नहीं है। मृत्यु तो देह का जो क्षणभंगुर स्वरूप है, उसका ही रूप, उसकी ही अभिव्यक्ति है। मृत्यु तो वह है जो देह की असली जाति को व्यक्त कर देता है। देह के असली स्वभाव को जिसने व्यक्त कर दिया, जिसने देह की पोल खोल दी, वह मृत्यु है। जो बहुत चुप और चुपचाप छुपी तरह से बैठा था, जिसने तरह तरह के नाटक किए थे, रंगमंच पर अलग अलग पात्र किए थे, मगर उसका असली रूप दिखाई नहीं दिया था। वह पात्र हट जाए। राजा का पात्र करने वाला राजा का वस्त्र पहन करके रंगमंच पर आता है। रानी का पात्र करने वाली रानी के वस्त्र पहन करके, और कोई नौकर का पात्र करे, कोई शेर का पात्र करे, उस प्रकार के वस्त्र पहन करके, उस प्रकार के रूप को धारण करके वे नाटक के मंच पर आते हैं। मगर वे नाटक के मंच से जब हट जाते हैं, फिर वही असलियत आती है सामने, जो मंच पर नहीं थी, जो नाटक में नहीं थी मगर दिखाई नहीं दे रही थी। समझदार है वह व्यक्ति जिनको दिखाई दे। ये देह का जो असली रूप है, ये रूप दिखाई नहीं देता। जन्म से लेकर मरण तक दिखाई नहीं देता। ज्ञानी वह है जिन्हें वह रूप दिखाई दिया। अज्ञानियों को पात्र के आवरण में, वस्त्र के आवरण में वह रूप नहीं दिखाई देता। सुंदर त्वचा के आवरण में वह राख नहीं दिखाई देती। राख असलियत है, सुंदर त्वचा है, यह नाटक का पात्र है। स्त्री का देह दिखाई दिया, पुरुष का देह दिखाई दिया, मगर राख नहीं दिखाई दी। यह राख की दीवार है, यह नहीं दिखाई दिया।
धन्य भागी है वे जिन्हें ये राख की दीवार मनुष्य पने के पात्र में भी दिखाई दे रही है। धन्य भागी है वे जिन्होंने इस नाटक के समाप्त होने का भी इंतजार नहीं किया। प्रति समय यह जागृति देह का असली रूप क्या है। इसलिए जब कोई ज्ञानी शरीर से शिथिल हो, बीमारी से पीड़ित हो, जब कोई ज्ञानी प्राणियों द्वारा खाया जाता हो, जब किसी ज्ञानी पर किसी दुष्ट द्वारा प्रहार होता हो, जब कोई ज्ञानी चलते फिरते घूमते गिरे ठोकर खाए लहूलुहान हो, ऐसी स्थिति में ज्ञानी की कमजोरी रंच मात्र न दिखाई दे। उस क्रिया से ज्ञानी का कोई संबंध नहीं है जो क्रिया ज्ञान की क्रिया से अत्यंत दूर है। शरीर में कैंसर हो, शरीर में हार्ट अटैक आए, शरीर में सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, शरीर में टीबी हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, इतनी खांसी हो जाए, अस्थमा हो जाए, अल्सर हो जाए, जो भी बीमारी अभी प्रत्यक्ष दिखाई देती है, उन बीमारियों से ज्ञानी की पहचान न हो। ज्ञानी को वह बीमारी होती ही नहीं है। और शरीर कमजोर होना, ये तो सभी का शरीर कमजोर है। बलवान शरीर जिसको कहते थे उसका भी निशान नहीं रहा। वज्र ऋषभ नाराज सहनन शरीर जिनका कहते थे, उन शरीरों की भी कोई निशानी नहीं बची। कहां वे परमाणु, आदिनाथ भगवान के शरीर के परमाणु कहां उड़ रहे हैं पता भी नहीं है। कहां है महावीर भगवान के शरीर के परमाणु? कहां है वे शांत परमाणु? कहां है वे परमाणु कि जिसके दर्शन करके देव फूला नहीं समाते थे, कुछ देखने का मन न करता। कहां गया वह? ऐसा अनित्य देह का स्वरूप जानकर के मृत्यु के समय जो मृत्यु को अब स्वीकार करने को तैयार है, आ जाए मृत्यु, तैयारी मृत्यु की है। और तब मृत्यु आए तो पूर्व तैयारी हो तो खलबली नहीं मचती। पूर्व तैयारी है। जो हवा आकर के वस्त्र को उड़ा करके लेकर के जाएगी ना, पहले से ही ऐसी तैयारी कि जिस वस्त्र को हवा उड़ा लेकर जाएगी उस वस्त्र को तो पहले से ही उतार कर रखा था। इसलिए वस्त्र तो उड़ेगा, मैं तो बैठा रहूंगा। मैं सिद्ध हूं, मैंने देह को तो धारण ही नहीं किया। मृत्यु जिसे छीन कर ले जाती है, ऐसा निरंतर चिंतन करते रहे। प्रत्येक घटना में बार बार इसका स्मरण होता रहे। यही तो परमात्मा का स्मरण है। हे महावीर भगवान, आप 24वें तीर्थंकर हो, आप वितरागी और सर्वज्ञ हो। यह परमात्मा का स्मरण नहीं है, ये तो परात्मा का स्मरण है।
परम आत्मा तो यह ज्ञान सत्ता जो यहां प्रकट है, यह प्रत्यक्ष जो है, यह प्रत्यक्ष चैतन्य सत्ता, यह परमात्मा है। परात्मा से परमात्मा की यात्रा यही धर्म है। ऐसा धर्म जिसमें घटित हुआ है, बार बार जिन्हें स्मरण आए बिना रहता नहीं, यह याद आए बिना रहता नहीं। अभी जीवन नहीं हुआ, अभी उसके हृदय में जैसे खून दौड़ता हो शरीर में, ऐसे ही उसका जीवन नहीं बन गया। मगर तब तक ये ऐसी दशा आ गई कि बार बार अब विचार तो आता ही है कि मैं सिद्ध परमात्मा हूं, मैं स्वयं सिद्ध हूं। मैं न गुरु हूं, न मैं देव हूं, न मैं गुरुदेव हूं, न मैं शिष्य हूं, न मैं विद्यार्थी हूं, न मैं किसी का पति हूं, न पत्नी हूं। ये सब रिश्ते जिनके हैं, उसमें मैंने अपनी ज्ञान की सत्ता को मिलता हुआ नहीं देखा। उसमें मैंने अपना कुछ भी जाता हुआ नहीं देखा है। इसलिए उसकी ओर देखना भी बंद हो गया, परिणामों की ओर देखना बंद हो गया। परिणामों में उतार चढ़ाव बहुत है, मगर ध्यान जाना अब बंद हो गया। अब शेयर बाजार के वो दाम में ऊपर नीचे में अब ध्यान जाता नहीं है, क्योंकि रोका नहीं है, अपना वैभव वहां लगाया नहीं है। वैभव जब अपने पास में हो और पूरी दृढ़ता हो, तब फिर पर से लक्ष्य हट ही जाता है, जाता ही नहीं है उन पर पदार्थों की ओर, उन विकल्पों की ओर। ऐसा ही जो सदा काल ज्ञान 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 में जीवन जीता है, ऐसा ज्ञानी, ऐसा मुनि अब देह को त्याग करने की कला को समझ चुका है। यह असली प्रतिक्रमण है। यही ऋणानुबंध से मुक्त होने का उपाय है। एक एक के पास में जा सके, शरीर में ऐसी शक्ति नहीं है। मगर जहां जहां पर भी ये देह में अनुभव होता है, एक हाथ से दूसरे हाथ को छूते ही जो अनुभव होता है, तुरंत ही उससे कि ये कौन है अनुभव करने वाला, ये कौन है जिसमें ये प्रतिबिंब पड़ता है, ज्ञान का ये जानना, ये किसका रूप है। कहीं दूर जाने की जरूरत ही कहां है। अपने ही देह को छू करके देखे, नाखून ही हथेली पर चुभा के देखे, ये दर्द हो रहा है, दर्द को जानने वाला कौन है? मुर्दा है कि कोई दूसरा है? जो दूसरा है वह कौन है? बस वही पहला है, फिर देह दूसरा है, फिर वह जीव है, देह पुद्गल है। ऐसा देह में रह करके ही देह से भेद ज्ञान जिसके है, वो देह में है ही नहीं, वह सिद्ध परमात्मा है। ऐसा चैतन्य का ज्योत, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम ही मेरे। हे सिद्ध भगवान, आप मेरे आदर्श हो, मुझे आप जैसा होना है। मैं ये नहीं कहता अनंत सिद्धों की ओर देख करके, यहां तो अनंत पर्याय ये कहती है, हे सिद्ध परमात्मा, वे मुझे देखकर कहती है, हे त्रिकाली ध्रुव न्यायक सिद्ध, तू जैसा निर्मल और शुद्ध है, हम भी पर्याय तेरे जैसे ही शुद्ध होना चाहती है। यहां पर पर्याय और द्रव्य में ही आदर्श घटित होता है, कहां दूर जाना है। वहां तो फिर संसार है। सिद्धों को आदर्श मान करके, अनंत सिद्धों को आदर्श मान करके पर्याय सिद्ध नहीं होती। न्यायक देव को आदर्श मान करके पर्याय सिद्ध होती है। और जिसको आदर्श माना है वही मैं हूं। इसलिए जब तक मैं सिद्ध पर्याय में न हो, तब तक भी निराश क्यों होना है? मैं सिद्ध हूं।
ऐसा सिद्ध स्वरूप पूर्ण रूप से अब ये तैयारी है। मृत्यु के काल में अब किसी के द्वारा भी किसी भी निमित्त से मरना हो, उस व्यक्ति को अचानक क्या हो गया कि हार्ट अटैक आ गया, उसे क्या हो गया कि अकस्मात हो गया, बस बैठा था, ब्रेन स्ट्रोक आ गया, मर गया अचानक। अभी तो थोड़ी देर पहले ही साथ में बैठे थे। ये सब जो घटनाएं घटती है, वो मौका नहीं देती है। कैंसर बेहतर है, डॉक्टर ने कहा 3 महीने है, 6 महीने, पता तो चला। सुनने का, विचार करने का ये अवसर तो मिला, मगर रास्ते पर ही सीधी सामने से गाड़ी आती थी, वहीं पर ही खाई में गया, मर गया। न प्रवचन सुनने का, न समाधि लेने का, न संलेखना का, न समाधि मरण, कोई ये भाव नहीं, और गया सीधा खाई में। वैसे भी खाई में, वैसे भी विकल्पों की खाई में, वैसे भी नरक के बिलों में, नरक की खाई में। उससे पूर्व की यह तैयारी है कि मृत्यु आ जाए तो मैं तैयार हूं। अभी मेरी मृत्यु है, वह तैयार है। लोगों को आश्चर्य होता है कि ये क्यों कहते हो 2023 में आपकी मृत्यु है। ठीक है, तो तुम जियो फिर हजारों वर्षों तक यहां पर, मगर मैं नहीं जीने वाला। तुम जियो, यदि तुम्हें नहीं लगा है तो दुर्भाग्य है तुम्हारा। मृत्यु को सदा काल साथ में रह करके अनुभव करता है सिद्धत्व का। वो सिद्धत्व का अनुभव करने की पहली जो ये लहर उठी है कि लाओ ये अनुभव करो, ये अनुभूति की लहर इसी से तो उठी कि मृत्यु आई है। मृत्यु आई, सदा काल ये जागृति। समाधि मरण की तैयारी किस प्रकार से होती है उसी के बारे में, और ऋणानुबंध से मुक्त जब समाधि के काल में होता है मुनि ज्ञानी, उनकी कैसी दशा होती है, यह रत्नकरंड श्रावकाचार्य का श्लोक 122वां हम पढ़ते हैं। इस श्लोक में समाधि मरण, मरने की तैयारी, पूर्व तैयारी कैसी है, सिमटता जाता है, अब फैलता नहीं है। परिग्रह को अब समेटता जाता है। किस प्रकार से विकल्पों को समेटता जाता है, किस प्रकार से निर्भय रहता है, रहस्यमयी ये ज्ञानियों की वाणी है। 122वां श्लोक है संलेखना अधिकार। उपसर्गे दुभिक्षे जरसी रुजायाम च निप्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेख ना मारिया। जिसका इलाज नहीं दिखता हो, मिटने का उपाय नहीं दिखता हो, ऐसा उपसर्ग होने पर, दुर्भिक्ष आ जाने पर, वृद्ध अवस्था आ जाने पर, रोग हो जाने पर, धर्म की रक्षा के लिए जो शरीर का त्याग किया जाता है, गणधर देव, उसे गणधर देव संलेखना कहते हैं। जिसका इलाज ही नहीं दिखता हो, संलेखना।
समाधि, ये असली समाधि है। गड्ढे के अंदर गिर जाना और मिट्टी डाल देना, ये तो आत्महत्या है। समाधि कहां? ये तो आत्मघात है। समाधि तो मृत्यु जब आए तो वहां चले जाना जहां मृत्यु नहीं आती है। मृत्यु का विकल्प आए तो उपयोग वहां से हट जाए, उस विकल्प से हट जाए और उपयोग में ज्ञान का अनुभव हो कि जहां मृत्यु नहीं आती। कोई हिसाब न रहे, ये किताब ऐसे कोरी हो जाए। तत्व विचार से एक डस्टर लिया और डस्टर लेके ऐसे ही घुमा दिया, ऐसे ही घुमा दिया और बोर्ड साफ हो गया। कितना समय लगा? कुछ नहीं। सुबह से लेकर के लिखना हो रहा था, चौक से लिख रहे थे, अलग अलग भूगोल भी लिखा था, गणित भी लिखा था, बहुत कुछ लिखा था। वह सब डस्टर लिया, इरेजर लिया, साफ हो गया। ऐसे ही है, वो डस्ट को हटा दिया है इस डस्टर ने, उन रजकणों को हटा दिया। ऐसे ही जो भी विकल्प है, उन विकल्पों को पुरुषार्थ के बल पर, ज्ञान के जोर से, न्यायक के जोर से वह ऐसे ही दूर करता है। एक ही प्रयोजन रहता है, यही चैतन्य, और वह ऐसा पुरुषार्थ होता है। इसलिए तो फिर जब मृत्यु की घड़ी आए तब फिर वह गांव, नगर, देश, दुनिया, धन, संपत्ति, बैंक का खाता, पत्नी, ये परिवार, किनके नाम पर कितनी संपत्ति, जमीन, जायदाद, ये सब जो इतना संसार जो फैला था, मृत्यु आते ही वो सिकुड़ जाता है, वो समेट जाता है, वो कछुए की भांति हो जाता है। वो अपना मुंह अब अंदर कर लेता है। अब कोई कितना भी प्रहार करे उसे कुछ नहीं होता, वो बच जाता है। इसलिए तो कहा कि कुत्ते को कोई लाठी मारे तो कुत्ता लाठी को काटता है। उतनी समझ कहां शेर जैसी, मगर शेर को कोई लाठी मारे तो लाठी मारने वाले को खाता है। लाठी को कुछ नहीं करता कुत्ता, तो लाठी को कुछ करता है। मगर कछुए को कोई लाठी मारे तो कछुआ न लाठी को खाता है न लाठी मारने वाले को। वह अपना मुंह सिकुड़कर अंदर कर लेता है, बच जाता है। वो जो सिकुड़ने की कला है, ऐसे ही कला ज्ञानी के पास में है। वह उपयोग को सिकुड़ लेते हैं अंतर में। और ऐसा नहीं है कि लाठियां नहीं पड़ेगी, लाठियां भी पड़ेगी, गालियां भी पड़ेगी, तरह तरह से प्रहार होगा। मगर वह अंतर में उस जगह पर पहुंच करके अनुभव करता है। बस उसे गांव याद नहीं है, उसे अपने मां बाप का नाम याद नहीं है। उस समय वो वहां मस्ती में है जहां चैतन्य ही चैतन्य है। भगवान ऐसी ऐसी अनुभूति का यह अभ्यास है जहां चैतन्य ही चैतन्य है, जहां बेहोश नहीं है। ये बेहोशी में देखे गए सपने थे, वहां कोई देह नहीं है। उसकी पूर्व तैयारी होगी तो मृत्यु की घड़ी में समाधि होगी, संलेखना होगी, वरना तड़प होगी, वरना आंखें फाड़ फाड़ के देखेगा कौन सा बेटा आया, कौन सा बाकी है, कहां गई पत्नी। बहुत सी बातें, तरह तरह के विकल्प, वही संसार, उसमें ही फिर देह छूट जाएगा। फिर ऋणानुबंध, फिर नया संसार, फिर अगले जन्म में मरकर के पैदा तो हुआ मगर इंतजार करता है कौन? वह विकार, विकल्प नहीं, वृत्तियां। क्योंकि इस भव में पूर्व भव का कोई विकल्प नहीं है, मगर इस भव में जो चैन नहीं पड़ता है किसी के बिना कि कोई चाहिए,
वो उसी का तो परिणाम है, वो भूतकाल की वृत्ति का ही तो उठता हुआ ये रूप है। यही तो है। वो आया कहां से? वहीं से तो। शरीर इतना शिथिल है, न चबाया जा रहा है, न खाया जा रहा है, न पिया जा रहा है। शरीर ऐसा शिथिल है, मुंह भी नहीं खुल रहा। ऐसी मरती हुई स्थिति में, मगर वासना गई नहीं है, वासना अभी जिंदा है। इस वजह से ही तो वहां से मर करके आंखें भी नहीं खुलती है। खाना है, पीना है, मगर वासना है। पापड़ के चूरे करके खिलाया जाता है, वासना है। उसे पिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, मगर पानी भी टिकता नहीं है। पानी भी अब उसे लगता है कि अब अंदर टिकता नहीं, उल्टी हो जाती है, शरीर के अंदर जाता ही नहीं। पानी चम्मच से ऐसे डालो, मुंह में से बाहर निकल जाता है। मगर आंखें न खुले, शरीर शिथिल हो, मौत की घड़ी पर पानी मुंह में न टिके और बाहर निकल जाए, मगर वासना का क्या करोगे? उसका तो कोई इलाज ही नहीं किया था। वही वासना अगले भव में मर करके फिर जहां अगले भव में पैदा हुआ, आंखें भी खुलती नहीं है, शरीर भी हिलता नहीं है, शरीर में कोई शक्ति नहीं है, वही बूढ़ा फिर यहां आया। यहां पर वहां चम्मच से खाता था, यहां मां का स्तनपान करता है। वही आत्मा सोचता कुछ भी नहीं है, उसे किसी ने सिखाया नहीं है कि कैसे उसमें से दूध निकलेगा, कैसे गले उतारना है, कैसे पीना है, कैसे अंदर पहुंचाना है, कैसे जीभ पर उसे लेकर के फिर उस दूध का रस लेना है। किसी ने नहीं सिखाया। वो वृत्ति जो दबी हुई थी वो कैरी फॉरवर्ड हो गई। देह बदल गया, रूप बदल गया, भव बदल गया भगवान, मगर वह वृत्ति कैरी फॉरवर्ड हो गई। वो मरण के समय जो था, जन्म के समय फिर वही आगे संसार चला, वही संसार चला। वो कुछ नया नहीं है, वो तो यहां ऐसे चला गया, अंतिम विधि हो गई कि खत्म हो गया, वहां कहीं चालू हुआ है। ऐसे ही तो आत्मा का संसार अनादि से चला है। और ये तो एक भव से दूसरे भव का कहा, नारकियों के भव में और देवों के भव में तो और हालत खराब है। ये वृत्ति का क्या करो? वो उसी का तो रूप है। अब न यहां खाना पीना कुछ नहीं हो पाता, बहुत वासना है, खाना पीना हो नहीं पाता, ठीक तरह से खाना ना आया, थाली फेंक दी। वही मर करके फिर नरक में पैदा हुआ, जहां खाना ही नहीं मिला। अब नहीं मिला तो क्या फेंके? तब देह को नष्ट करता, देह को ही मरना चाहता है हर पल। नारकी हर पल मरना चाहता है। मनुष्य तो जीना चाहता है, देव जीना चाहता है, तिर्यन जीना चाहता है, नारकी मरना चाहता है। कुत्ता भी जीना चाहता है, तिर्यन चैन, लाठी मारो भागेगा, छुप जाएगा। अरे एक चींटी को, मक्खी को यहां बैठी हो और पकड़ने जाओ तो उड़ जाती है। उसे जीना है, उसे मरना नहीं है। एक पौधे को भी यदि ऐसे द्वेष भावना से यदि उसे छुओ, वो भी मुरझाने लगता है। उसमें भी संवेदना है, उसे भी जीना है, क्योंकि वो तिर्यंच गति में है। वो वनस्पति का एक है, एकेंद्रिय है। एकेंद्रिय से असंगनी पंचेंद्रिय तिर्यंच ही होते हैं। एकेंद्रिय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय में असंगनी। और नरक में जन्म हुआ तो वहां पर तो जन्म होते ही मरना है, अभी मैं मर जाऊं, मगर मौत आती नहीं है। वो मौत आती नहीं है 10,000 बरस से पहले।
हर पल चाहता है। यदि मौत ऐसे आ जाए तो नरक छूट जाए, मगर छूटेगा कैसे? तिल तिल जितने शरीर के टुकड़े होते मगर फिर मिल जाते हैं, मौत आती ही नहीं है। ये शरीर को जो खाने से पीने से तृप्त करना चाहा था, मगर मर के नरक में गया। खाना तो मिला ही नहीं, मगर खाने के न मिलने से जो वेदना हुई, उससे फिर जो वृत्तियां और उठी, और खतरनाक हालत हो गई। जो वासना से पीड़ित था, वो वहां पर नरक में गया। यहां पुरुष था, पुरुष को स्त्री चाहिए थी, स्त्री को पुरुष चाहिए था, और जो नपुंसक है उनको दोनों चाहिए। उनको दोनों के साथ में भोगने का भाव आता है। इसलिए तो स्वर्ग में देव देवी होते हैं, नपुंसक नहीं होते। नारकियों में नपुंसक ही सब होते हैं, कोई पुरुष स्त्री नहीं होती। वासना है दोनों को भोगने की, दो में से कोई नहीं मिलता। वो नरक गति की जो वेदना है, वो यहां की वृत्ति का वहां पर जब प्रकट रूप होता है तब और तड़पता है। ये मृत्यु की घड़ी में ही जो सावधान हो जाए, चेत जाए, उसके लिए ये देशना है, उपदेश है। अंतर की अनुभूति में अब आए, ये बोध है, ये समाधि मरण की शिक्षा है, जिसका इलाज न दिखता हो। अब पता है मुनि की, मुख्य रूप से मुनि की ये बात है कि अब इलाज नहीं है। शरीर में बीमारी ऐसी आई और मुनि एलोपैथिक दवाई लेते नहीं। आजकल के मुनि की बात मत करना, जो पटिया वगैरह होता है। यहां तो मुनि, हमारे पास में समय ही नहीं है। आजकल क्या हो रहा है, हम तो उन भावलिंगी के गुणगान गाए और अपने में जाए, खत्म। ये भावलिंगी संत, जब वन विहारी संत के जहां पर हिंसा जिसमें होती है, ऐसी औषधि लेते नहीं। मर जाए, प्राण त्याग दे, मगर जब लगे कि अब इसका इलाज नहीं होता, तब फिर वो संलेखना धारण कर लेते हैं, आहार पानी का त्याग करते हैं, वो एक ही स्थान पर स्थित हो जाते हैं। उनका वार्तालाप अब ठहरने लगता है। वो मुनि तो थे ही, अब सदा काल के लिए वे मुनि हो जाते हैं, माने सदा काल वे मौन धारण कर लेते हैं। ऐसा जो मुनि जिसको अब शरीर में पता चला, अज्ञानी की हालत उल्टी है। अज्ञानी तो शरीर में बीमारी आती है तो और शरीर की पकड़ बढ़ जाती है कि और बचा लो बचा लो बचा लो। और मुनि को जब बीमारी आती है तो क्षण भंगुरता का इतना बोध होता है कि उसका पुरुषार्थ और 4 गुना हो जाता है। उसके बल पर ही तो कृपालु देव अंतर में डुबकी लगाते थे न। शरीर शिथिल होता था और अंतर में पुरुषार्थ बढ़ता था। शरीर में कमजोरी थी और आत्मा में बल था। शरीर तो मां की गोद में है और आत्मा सिद्धों की गोद में है। बस पूर्व से ही यहां से ऐसा अंतर में अनुभव, शरीर और आत्मा का। सिर रखा है मां की गोद में। मां ने भी सेवा की है कृपालु देव की। अंतिम घड़ी में वो तो तस्वीर नहीं दिखती, मां का राग, मां का वात्सल्य तो तस्वीर में दूर खाली बस ऐसे दिखा दिया। कृपालु देव लेटे हैं। कृपालु देव के सिर पर हाथ रख करके कृपालु देव को बहुत 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 प्यार किया है। शरीर तो था मां की गोद में, क्योंकि जहां से आया है उसकी गोद में शरीर है, और जहां जाने वाला है वह आत्मा, उसकी गोद में आत्मा है, सिद्धों की गोद में है। वहां सिद्धत्व को आ ऐसा सिद्धत्व का अनुभव यहां पर ही वैदेही होने का अनुभव है। भगवान मैं सिद्ध परमात्मा, ऐसा सिद्ध को मिलने से पहले ही अनंत सिद्ध को मिले, उससे पहले ही
अनंत सिद्धों को मिलने वाले से मिल लिया। ओ ओ ओ ओ ओ ओ अनंत सिद्धों को मैं मिलूंगा ऐसा नहीं, अनंत सिद्ध मुझे मिलते हैं। एक पर्याय जो मुझे मिलती है, दूसरी सिद्ध पर्याय जो मुझे मिलती है, तीसरी सिद्ध पर्याय जो मुझे मिलती है। ऐसी अनंत सिद्ध पर्याय जिसको मिलती है, ऐसा जो त्रिकाल सिद्ध चैतन्य परमात्मा, इसे जो मिल लेता है, वो देह तो भले मां की गोद में हो, शरीर छूटता हो, मगर वो अंतर में आनंद 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 का भोग करता हुआ वो सिद्धों के पास में अब वो जाने का वो समाधि ले ली। भगवान ऐसा ये शरीर है, पूरी तरह से ऐसे देह से ऐसे निकला, खत्म, संलेखना इसका नाम। शरीर में अब इलाज नहीं हो पाए, करे क्या? ये मुनि धर्म अंगीकार कर लिया है, उनकी बात है वो। नहीं तो कृपालु देव को पता था ना कि मुनि होकर के अब इलाज नहीं हो सकता है, तो मुनि होकर के भी समाधि ले लो, मुनि होकर के समाधि लो, मगर वह नहीं, क्योंकि मुनि होकर के समाधि ले कैसे? अभी शरीर में ऐसी शिथिलता है, व्रतादि का पालन करने की अभी कोई योग्यता नहीं, अभी वो शक्ति नहीं, इसलिए वो उस स्थिति में शरीर रहता है। मगर अनंत 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 सिद्ध परमात्मा भगवान उनके साथ में वास करते हैं, वहां की वहां वो क्रियाएं होती रहती, वो उनके विकल्प पूरे होते रहते हैं। मां सिर को दबाए, मां सिर पे हाथ रखे, मां खिलाए, मां पिलाए, शरीर में अब ऐसी शक्ति नहीं है। तो मां खाना खिलाती है, मगर खाना खिलाते समय भी वो खाना खाता है, खाना खाता है मगर टिकता ही नहीं है, पचता ही नहीं है। शरीर में कृपालु देव को खाना टिकता ही नहीं था, जो भी खाए बाहर चला जाए, टिके ही नहीं शरीर में, पचने की बात तो दूर, टिकता ही नहीं है। और शरीर इतना दुबला पतला हो गया, अब तो जैसे बस पसलिया ही है, मांस तो है ही नहीं। मुझे आपको तस्वीर भेजनी थी, आज मुझे याद दिलाना, जो कृपालु देव की मूल असली तस्वीर, जो पहली तस्वीर खींची गई थी, जो बहुत दुर्लभ है, जो ओरिजिनल तस्वीर है, जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, ऐसी तस्वीर है। उस पर मैं थोड़ा लिख करके फिर उसको भेजना चाहता हूं। कृपालु देव का वो जो असली रूप है, उसमें क्या कृपालु देव ये कहते हैं, वो देखने योग्य है। ओहो, कृपालु देव की वह दशा। जिसका इलाज नहीं दिखता हो, मिटने का उपाय नहीं दिखता हो, अब ये बीमारी मिटेगी नहीं, ऐसा उपसर्ग होने पर, दुर्भिक्ष आने पर, पहले उपसर्ग की बात की। उपसर्ग 4 प्रकार का होता है, वो जो देवकृत उपसर्ग, मनुष्यकृत उपसर्ग, तिर्यंचकृत उपसर्ग और प्राकृतिक उपसर्ग, ये 4 प्रकार का उपसर्ग है। 3 गतियों के जीवों के द्वारा मुनि पर उपसर्ग होता है। नारकियों के द्वारा उपसर्ग नहीं होता मुनियों पर, क्योंकि मुनि होते हैं मध्यलोक में और नारकी होते हैं अधोलोक में, इसलिए वे उपसर्ग करने नहीं आते। खास बात यह है, तीर्थंकर भगवान के समोसरण में 3 गति के जीव होते हैं। देव गति के देव, मनुष्य गति के मनुष्य और तिर्यंच गति के ये गाय भैंस
मेंढक, ये सब संगनी पंचेंद्री। नारकी नहीं आ सकते, क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि में कला सिखाई गई है, जीने की कला, कैसे जिया जाए। और नारकी को जीना ही नहीं है, फिर ये वो कला सीखने भी क्यों आए। तीन गति के जीव जीना चाहते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि में तीन गति के जीव आते हैं। भगवान की वाणी का लाभ तीन गति के जीवों को मिलता है। जिनको लाभ मिलता है वे ही उपसर्ग करने आते हैं मुनि पर। नारकी सुनने भी नहीं आता तो मारने भी नहीं आता। जिन्होंने लिया वही पिटाई करने आते हैं, वही कृतज्ञ होते हैं। मुनि पर उपसर्ग तीन प्राणियों द्वारा, तीन गति के जीवों द्वारा होता है। ये तीन उपसर्ग, देवकृत, मनुष्यकृत और तिर्यंचकृत। जैसे देव ने उपसर्ग किया, मरुभूति के जीव ने पार्श्वनाथ मुनिराज पर, कमठ ने उपसर्ग किया, तो वो जो उस मरुभूति के जीव पर ये जो उपसर्ग किया वो देवकृत उपसर्ग है। देव ने आकर के उपसर्ग किया, संवर देव ने उपसर्ग किया। ये सियाली जो पैर खा गई है वो तिर्यंचकृत उपसर्ग है। श्रेणिक राजा ने जो गले में सांप पहना ये मनुष्यकृत उपसर्ग है। और ऐसे मुनिराज जिन पर तो कदम कदम पर उपसर्ग होते ही रहते हैं, अंतिम घड़ी में कोई प्राकृतिक ऐसी हालत हो गई, जैसे भूकंप आ जाए और मृत्यु हो जाए, सुनामी आ जाए, दुष्काल आ जाए, इसमें जो बताया, दुर्भिक्ष आ जाने पर, अकाल पड़ा ऐसा, आहार ही नहीं मिलता है, बरसात भी नहीं होती है, किसी के पास में अनाज भी नहीं है। मुनि को दे तो आहार में क्या दे, हो तो दे न, खुद खाना छोड़ करके चलो मुनि को दे, मगर दाना होना तो चाहिए ना। ऐसी हालत में ये कहते हैं दुर्भिक्ष आने पर फिर वहां कोई आधार नहीं रहता, मगर एक परम आधार, एक 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 एक। जैसे जैसे काल बढ़ता है, अब कि इतना अनाज बचा करके रखा है पेटी के अंदर, पहले तो ऐसे रखते थे अनाज को कि खराब न हो जाए, सब सुरक्षा इंतजाम करके रखा, मगर इस बार बरसात ही नहीं हुई। इतनी लोगों का कितना नुकसान हुआ अभी गुजरात में, यहां पर। अब ऐसा लगातार बरसों तक होता रहे और फिर जो बचा है वो खत्म हो जाए। अंत में वो परिणाम जैसे वहां पर बचाता रहता है। अब गया हूं मैं, परदेश गया हूं, अब 10 दिन के 40 थेपले लेके गया, अब 4-4 थेपला खा लिया, मगर हुआ यूं कि फ्लाइट कैंसिल हो गई। अब 4 थेपला आज का बाकी है और ठहरना अब 4 दिन के बाद फ्लाइट है। फिर वो हिसाब करना पड़ता है, आज एक ही खाऊंगा, फिर कल एक खाऊंगा, फिर पता चला कि 2 दिन और लग गया, फिर तो आधा आधा करके रखना है कि आधा सुबह खाऊंगा, मगर वह भी खत्म हो जाए तब किसके आधार पर मैं जीऊं। यहां उसी को कहते हैं जब आहार रहे ही नहीं, बचे ही नहीं, तब महिमा और बढ़ जाती है ना। एक एक दाना, तिल का लड्डू है तो एक एक तिल दिखाई देता है, गिनती करता है कि विकल्प पूरा हो गया, चलो एक तिल मैंने खा लिया। तिल का लड्डू लंबा टिकता है, यात्रा में ले जाने, एक तिल तो खा लिया, ये विकल्प आता है। ज्यादा उठाकर ले जा सकते नहीं, 7 किलो से ज्यादा ले नहीं जा सकते, उसमें ज्यादा तो शास्त्र ही होते, लेके तो जा सकते हैं, मगर फिर उसके लिए सामान को डालो, उसके लिए पैसे को भरो। सब एयरलाइंस ऐसी होती है,
सस्ती वाली होती है। अपने पास पैसे नहीं, इसलिए सस्ती वाले विमान को लेते हैं, उसमें फिर सामान कम उठा कर लेके जाओ। शास्त्र का वजन ही इतना होता है, खाने का वजन कम होता है। इन सब स्थिति में फिर आधार किसका? यहां वो कहते हैं कि वो ज्ञान आहारी हो जाता है। उस समय ज्ञान को आहार बनाता है। मुनि की उस अवस्था में जब दुष्काल पड़े, अकाल पड़े, खाने पीने को न मिले, बरसात न हो, पानी भी एक बूंद भी न मिले, जैसे सहारा का रण यहां पर चल करके आ गया हो, ऐसी हालत में मुनि ज्ञान का अमृत पीते हैं। ज्ञान 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 अंतर में वो भरपूर ऐसा अनुभव में आता है सर्वांग प्रदेश में। और एक समय के लिए भी वहां पर बाहर के उदयगत जो संयोग है उसमें वो हीनता नहीं लगती, इतना ज्ञान का अहोभाव। ऐसी स्थिति में वो समाधि मरण होता है। ज्ञान की परिपूर्णता का अनुभव है, विकल्प वो नहीं रहा जो कहता है कि ये नहीं है, खाना नहीं है, बरसात नहीं हुई है, पानी नहीं है, ये कहने वाला विकल्प था। वो कहने वाली उनकी रुचि थी, वो ही नहीं रहा। ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा मुनि, ये दुर्भिक्ष आने पर, अब बुढ़ापा आ गया, वृद्धावस्था आने पर, रोग हो जाने पर, अब बुढ़ापे में सारी जिंदगी मिली थी मगर अवसर कितना था, ऐसे ही गवाया है। उसी का तो फल भोगता है बुढ़ापे में, ये जो तड़पता है। मौका मिला है। कृपालु देव ने तो बचपन में ही, जवानी में ही वह काम कर लिया, एक जवानी में ही सब कुछ जी लिया। इसलिए तो बचपन भी जिया, जवानी में व्यापार आदि करते हैं, स्त्री आदि आते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, संसार बसता है, वह भी बसा दिया। और बुढ़ापे में सबसे सिमट करके वापिस आ जाता है। अब शक्ति नहीं रही, शरीर में भी नहीं रही, भाव भी अब नहीं कि जाने दो, अब बच्चों को सौंप दो। कृपालु देव कहते हैं बच्चे को भी हम नहीं सौंपते, हम ये बंद कर देते, अकाउंट ही क्लोज कर देते। मुंबई का व्यापार अपने बेटों को नहीं दिया, बंद ही कर दिया, खत्म। मुंबई का व्यापार, उसकी संपत्ति जायदाद, अब उसका क्या करें? पैसे ही नहीं रखते थे, रखते थे तो भी उतने ही कि जैसे घोड़े गाड़ी में बैठना है, बस उतना ही रखते थे। एक समय था जब कृपालु देव के, जब उस यौवन के वस्त्र को देखो तो कैसे कपड़े हैं, पगड़ी कैसी पहनी है, पगड़ी कैसे बंधी है। कृपालु देव की भी वह एक आभा थी ऐसी। अंग्रेज भी जिनसे प्रभावित होते, उनके पहरवेश से, उनके पहनावे से, उनके ज्ञान से, उनकी पर्सनालिटी से, वो भी जी लिया। अंग्रेज आकर्षित हो गए, शतावधान के प्रयोग कराए तो इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने निमंत्रण दिया वहां के राजमहल में, ब्रिटेन में कृपालु देव को आमंत्रण दिया। गांधी जी इतने प्रभावित हुए, अंग्रेज प्रभावित हुए, ये सब प्रभावित हुए। कृपालु देव का प्रभाव ऐसा था। और वह भी एक बच्चा जो 24 साल का, 25 साल का, 26 साल का, ऐसा बच्चा, उस समय तो वह अवस्था थी। ये जो स्थिति तो ऐसी लगती जैसे कोई बूढ़े की स्थिति हो गई हो, 100 साल की उम्र में शरीर जैसा। कृपालु देव ने 33 वर्ष में ही पूरा 100 साल का जीवन जी लिया है। जो हम अभी जीते हैं और नहीं कर पाते, वो उन्होंने कर लिया, लंबा आयुष्य जी लिया।
सबसे अधिक से अधिक आयुष्य वाला भी जो नहीं कर सकता, 33 सागरोपम वर्ष वाला जीव भी जो नहीं कर सकता। मुझे हमेशा याद आता है 33 सागरोपम वर्ष। सर्वार्थ सिद्धि में पांच अनुत्तर, 33 से 5 याद आता है, 33 साल और 5 महीने वे वहां रह करके जो नहीं कर सकते हैं, कृपालु देव यहां करते हैं। दीक्षा नहीं ली है, फिर भी देवों ने भी दीक्षा नहीं ली, मगर दोनों में यह अंतर है, एक ही अंतर है, एक का ही तो अंतर है। उनका चौथा गुणस्थान है, कृपालु देव का 5वां। भले वो सर्वार्थ सिद्धि के देव, वो अगले भव में मुनि होकर के मोक्ष जाएंगे, भले कृपालु देव अगले भव में स्वर्ग जाएंगे, मगर अभी जो कृपालु देव की हालत है वो सर्वार्थ सिद्धि के देव से भी बेहतर है। दुर्भिक्ष आ जाने पर, वृद्ध अवस्था आ जाने पर, रोग हो जाने पर धर्म की रक्षा के लिए जो शरीर का त्याग किया जाता है, अब ऐसी स्थिति भी हो, ये जब इतनी असहाय स्थिति आ जाती है, तब धर्म की रक्षा के लिए कि शरीर इतना शिथिल हो गया है, अब पैर काम नहीं करते, शक्ति नहीं है, ये उन साधुओं के लिए है जो व्हील चेयर पे विहार करते हैं, जो गाड़ी लेकर के गाड़ी में बैठने लगे, ये उनके लिए ये बड़ा बोझ है कि शरीर में शक्ति नहीं है। तो आगम में यह स्पष्ट लिखा है, व्हील चेयर का कहीं नहीं लिखा कि कुर्सी पे बैठ जाओ पहिए वाली और पीछे से वो बेचारा मजदूरी करेगा तुम्हारी, और अब वो भी तकलीफ नहीं देनी है तो रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी से ही। ये पंचम काल का मॉडर्न, ये दुष्काल, ये नीचे काल, ये विषम काल, दुषम काल, उसका यह परिणाम है। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में समंत भद्र आचार्य ये स्पष्ट कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति हो तो एक जगह पर फिर ठहर जाना, फिर विहार न करना, फिर वहीं पर ये समाधि ले लेना। जब दिखाई नहीं देता तुमको और तुम व्हीलचेयर पर आ गए, और जो व्हीलचेयर चलाने वाला है, क्या वो 4 हाथ जमीन देख के चलेगा? तुम्हारी खोपड़ी को बीच में देखेगा कि वहां पर 4 हाथ जमीन देखेगा? तुम तो कुर्सी पर बैठ गए, और वो व्रत तुम्हारा है कि उसका है? कहां गई ईर्ष्या समिति जो 4 हाथ जमीन देख करके जीवों की रक्षा? ऐसे जीव 7.5 करोड़ नरक में जाएंगे। ये आगम के वचन है, अष्टपाहुड़ को पढ़ो तुम, स्पष्ट वचन। इसलिए कृपालु देव सब जानते थे, फिर राजकोट में क्यों, उस नर्मदा मेंशन के मकान में, उस कच्चे मकान के अंदर क्यों रह गए? शरीर भी ऐसा कच्चा था। आज भी हम देखते हैं तो कैसा मकान लगता है। जब आज इतना विकास होकर के भी वो ऐसा है, उस समय कैसा होगा? मुनि ये नहीं करते। धर्म के ऊपर, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए माने धर्म बदनाम नहीं होता कि देख ये ईर्ष्या समिति किधर गई। फिर भाषा समिति भी कि उनको क्या प्रयोजन है, उसको कह इधर ले चल, उधर ले चल। साधु तो किसी को कहते नहीं। साधु का भी नौकर हो गया, साधु का भी एक ड्राइवर हो गया।
साधु की गाड़ी हो गई, साधु का ड्राइवर हो गया। तो फिर अंतर क्या रहा? फिर तो और बड़ा पाप लगा, क्योंकि नीचा व्रत लेकर के नीचे व्रत को तोड़े तो इतना बड़ा पाप नहीं, ऊंचा व्रत लेकर के उस व्रत को तोड़े तो उतना बड़ा पाप है। कोई व्रत न लेकर के गाड़ी में बैठता है तो वो नरक में नहीं जाता है। अगर व्रत लेकर के दुनिया के सामने दिखा करके, दुनिया को पैर गिरा करके, दुनिया को आशीर्वाद दे करके, दुनिया के सामने पूज्य होकर के जब कोई ये काम करता है तब उसकी अधोगति है। यही तो कारण था कि गुरुदेव ने वो पद छोड़ दिया कि मैं साधु नहीं हूं। ये प्रामाणिकता है और जीवन उत्कृष्ट जिया। ऐसी स्थिति धर्म की रक्षा के लिए देह का त्याग कर देते हैं। धर्म की रक्षा के लिए वितरागी परमात्मा ने जो मुनि धर्म का स्वरूप बताया था, उस समय देह को त्याग करते समय रत्नत्रय आभूषण से वे सुशोभित हैं। ये देह अब सुरक्षित नहीं रहा, मगर ये धर्म सदा सुरक्षित है जो मैंने धारण किया है। यह ज्ञान सदा सुरक्षित है, बस उसी भाव से अंतर्मुख हो जाना। ये तैयारी, यही तो समाधि की संलेखना की तैयारी है। मौन होकर के, ज्ञान में स्थित होकर सिद्ध स्वरूप अनुभव करता वैदेही होना, यही साधक का कर्तव्य है। ये विधि बताई, ये कला बताई समाधि लेने की। पांचों प्रकार के पाप से सिमट जाना। जो भी धन अपने पास में रखा हो उसे दान में दे देना। बेटे को नहीं, दान में दे देना, क्योंकि तूने पाप करके कमाया है और तेरे धन का उपयोग बेटे पाप में ही करेंगे। और ये कौन बेटे? थोड़ी देर तुझे लगेगा ऐसा, थोड़ी देर बेटे को भी लगेगा, मगर उस धन का तो सदुपयोग कर देना। उस धन को तो वितरागी धर्म की रक्षा के लिए कैसे भी करके, जिनवाणी मां के प्रकाशन के लिए, शास्त्र छपाने के लिए, सबसे उत्तम में उत्तम कार्य शास्त्र, ये चैतन्य की पुकार, ये पहुंचे लोगों तक। इससे बेहतर मुझे अभी कोई उपाय नहीं दिख रहा है। और दिखता है तो ये कि आज के जमाने में ये पेन ड्राइव है, ये मेमोरी कार्ड है, ये यूट्यूब के प्रवचन है, उसके लिए जितना भी खर्चा हो उतना खर्चा करना चाहिए। गांव गांव में ऐसे लोगों तक ये प्रवचन पहुंचाने चाहिए। अब 1 करोड़ रुपए तुम अपने बेटे के नाम पे छोड़ के जाते हो, वो 1 करोड़ की गाड़ी खरीदेगा, घर खरीदेगा, उसमें भोग भोगेगा, उसका जलसा करेगा। तू तो यहां से मर करके गया और उसको वो दे के गया। उस धन का उपयोग तो उसमें कर सकता था और बेटे को समझा सकता था कि मैं अब इस पाप से छूटना चाहता हूं। बेटे को बुरा तो लगेगा, मगर सभी को खुश नहीं किया जा सकता और यह निर्णय बहुत कठोर है, मगर वही ले सकता है जो समाधि में जाता है। इसलिए सारे धन को वह दान में दे देता है। यह उत्तम उपाय है, सर्वोत्तम उपाय है। मेरे जाने के बाद में फिर इस धन का रोटी सब्जी हलवा पूड़ी खाने में उपयोग न हो। इस धन का सदुपयोग हो कि जो चैतन्य की पुकार सुनकर के अंदर में परिणमन हुआ है और मैं अब इस देह से विदा हो रहा हूं, मैं जगत के जीवों को यही चैतन्य की पुकार पहुंचाऊं। कल ये देह रहे या न रहे, ये चैतन्य की पुकार रहनी चाहिए। इसी भावना से तो हम ये सत्संग को रिकॉर्ड करते हैं।
यहां आवाज होती है, बंद कर देते हैं, चारों ओर से दरवाजे बंद कर देते हैं। इसी भावना से तो यह फोन में रिकॉर्ड करते, इसमें रिकॉर्ड करते, यूट्यूब पर रिकॉर्ड करते, कहीं ना कहीं ये बच जाए। एक जगह रिकॉर्ड ना हो तो दूसरी जगह फिर उसे पहुंचाओ, कहीं ना कहीं। जैसे ही यहां सत्संग पूरा होता है, अमेरिका में मैंने किसी को कह दिया है, अमेरिका में वो डाउनलोड करके एक बड़ी हार्ड डिस्क में 12 टीबी की हार्ड डिस्क में पूरा डेटा वहां पर वो डाउनलोड करके सेव करते हैं। सिंगापुर में मैंने किसी को कहा है, वहां पर डाउनलोड करके उसमें डेटा को सेव करो, कभी कंप्यूटर से उड़ जाए वो हार्ड डिस्क में पड़ा हो। किसी को कहा कि उसको टाइप कर दो और उसका प्रिंट आउट निकाल करके अपनी अलमारी में रख दो। ये जो वचन है, इन वचनों की, ये कृपालु देव के पत्रों का जो रहस्य है, उनका तुम टाइपिंग करा दो, उसे रखो। शरीर छूटे तो भले छूटे, ये धर्म सदा टिक करके रहे, ऐसी भावना